हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और सेल्युलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो आज आखिरी वीडियो है किससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज इसी क्वेश्चन को हम लोग करके पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड अब करना है कि जहाँ भी जैसे भी क्वेश्चंस मिले, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह स्टेटमेंट को पढ़ के उससे रिलेटेड उसका फिगर बनाना, फिर कंक्लूजन को सभी कंडीशन पे चेक करना है कि कंक्लूजन जो जितने भी कंक्लूजन दिए हैं सभी कंडीशन पे सही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सिलोजिज्म के रिलेटेड सभी को आपको सॉल्व करनी है जुड़ जुड़ के, जिससे और यूज टू हो जाए इसके क्वेश्चन के साथ, जिससे एग्जाम में अगर आए तो आप लोग इजीली कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज भी आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग ज़्यादा हार्ड इस क्वेश्चन को लेके आया नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और हम लोग फिगर बनाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन जो है सही है, कौन सा गलत। ठीक है, तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कि आल पेन्स आर बुक्स, कि जितने भी पेन है सब बुक है, ये हमारा पेन हुआ। ठीक है, जितना भी पेन है सब बुक है, ये हमारा क्या हुआ, बुक। ठीक है, आई होप आपको ये फिगर क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नो चेयर इज पेन, जो कोई भी चेयर है, कोई भी चेयर पेन नहीं है। तो एक कंडीशन में चेयर यहाँ बनेगा पेन से अलग, पेन तो अंदर है, चेयर यहाँ बनेगा। और एक कंडीशन में, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कोई यहाँ इससे क्या बोलते हैं बुक से इंटरसेक्शन करके बना दे चेयर को। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें तो बस यही देखना है कि कोई भी पिन चेयर के अंदर नहीं आना चाहिए, वो बुक आ जाएगा अगर चेयर के अंदर इंटरसेक्शन के थ्रू तो चलेगा। ठीक है, बस हमें पेन नहीं लाना है, तो पेन से हम लोग दूर बुक से इंटरसेक्शन करा दिए चेयर का। ठीक है, आई होप आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। एक फिगर ये है, दो फिगर, दूसरा फिगर ये है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन ढूंढना है, ये कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं कि आल चेयर्स आर बुक, कि जितने भी चेयर हैं, ये चेयर हुआ, सभी जितने भी चेयर है सब बुक है। पूरा ये चेयर क्या बुक के अंदर आ जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बुक के संग इंटरसेक्शन कर रहा है। यानी कि इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुक, मतलब कुछ बुक जो है वो चेयर के अंदर आता है। लेकिन इस कंक्लूजन में कह रहा है, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कहाँ गया है। कंक्लूजन में कह रहा है कि आल चेयर्स आर बुक, यानी कि सारी चेयर्स बुक है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा चेयर जो है वो बुक के अंदर यहाँ इस फिगर से आ रहा है, और इस फिगर में तो चेयर और बुक बिल्कुल दूर दूर है। तो यानी कि पहला जो कंक्लूजन है वो पूरा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सम चेयर्स आर पेन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कुछ जो चेयर है वो पेन है। पेन से क्या चेयर किसी भी फिगर में इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये जो दूसरा भी ऑप्शन है ये भी पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। ठीक है, तीसरा जो कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि आल बुक्स आर चेयर, कि जितने भी बुक्स हैं, जितना भी बुक है चेयर है। बिल्कुल ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेयर बुक्स तो थोड़ी सी बुक्स है जो चेयर है, इसमें बोल रहा है कि सभी जो बुक्स है वो चेयर है। ये भी इसका मतलब तीसरा भी कंक्लूजन है जो इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चौथा कंक्लूजन कह रहा है कि नो चेयर इज अ बुक, कोई भी जो चेयर है वो बुक नहीं है। कैसे? अब ये भी कैसे गलत होगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोल रहा है कि जो चेयर है, कोई भी ऐसा चेयर नहीं है जो चेयर है जो बुक है, बुक है, कोई भी ऐसा चेयर नहीं है। लेकिन यहाँ चेयर का जो कुछ पार्ट है बुक से इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर में बुक और चेयर अलग अलग है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी चेयर बुक नहीं है। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, ये भी तो एक फिगर है चेयर और बुक का इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे कुछ जो चेयर है वो बुक हैं। तो एक कंडीशन में ये जो कंक्लूजन है गलत साबित हुआ है, तो ये कंक्लूजन पूरी तरीके से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। आई होप मैं बिल्कुल आपको समझा पाया हूँ स्टेटमेंट के थ्रू, फिगर समझा के फिगर बनाया। फिर उसके बाद हम लोग सारे कंडीशन पे, सारे सिनेरियो पे हम लोग कंक्लूजन को चेक किए, उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग आंसर देखेंगे। ऑप्शन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। पहला करेक्ट है क्या, कि ओनली वन कंक्लूजन जो करेक्ट है, बिल्कुल नहीं। दूसरा कंक्लूजन करेक्ट है, बिल्कुल नहीं। बोथ कंक्लूजन 3 और कंक्लूजन 4 करेक्ट है क्या, ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर के जितने भी कंक्लूजन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सब क्या है, गलत है। तो इसीलिए जो कोई भी कंक्लूजन ऊपर ऐसा नहीं है जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, यानी कि वही करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। यानी कि कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है जो ऊपर के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ये आखिरी टॉपिक था सिलोजिज्म से रिलेटेड, आखिरी क्वेश्चन था जिससे हम लोग
अच्छे से समझने की कोशिश तो की है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाए, लेकिन जो पीवाईक्यूज में आए थे वो मैक्स टू मैक्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिससे हम लोग अच्छे से स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं सिलोजिज्म से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।